दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है सत्र 2026 से 27 के लिए, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। काफ़ी सारे लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसका कैसे सभी प्रक्रिया को पूरा करना है, क्योंकि इसका प्रक्रिया थोड़ा सा आम स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने से अलग होता है। इसमें सबसे पहला चीज़ है आपको OTR प्रक्रिया को पूरा करना होता है, फिर आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होता है, तब जाकर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तब जाकर फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो सारा प्रक्रिया मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे ना, कहीं भी इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में आपको मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप सभी को नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो सबसे पहला काम करें, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। नीचे आएंगे ना, स्कॉलरशिप वाले कैटेगरी में आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो लिंक है आपको मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी बताई गई है, जैसे 31 अक्टूबर 2026 तक इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत के आप निवासी हैं, मतलब किसी भी राज्य से है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यही है कि जो आवेदक है, जो अप्लाई करता है, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में रेगुलर मोड से अपना पढ़ाई जो है जारी रखा होना चाहिए। साथ में आपने जो भी कक्षा पास किया है ना उससे पूर्व में, तो उसमें 50% अंक आपके होने चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है आधार सीडेड होना चाहिए। साथ में आप स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करेंगे ना, तो आप किसी न किसी संस्थान में भी दाखिला आपका होना चाहिए, तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दिया गया है, बाकी किस स्कॉलरशिप का जो लास्ट डेट है वो क्या है वो आप देख पाएंगे। नीचे आएंगे ना, तो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं, जैसे ऑनलाइन अप्लाई का है। दूसरा है एक OTR का है। देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए सबसे पहला चीज है कि आपको OTR करना होगा। OTR करने के लिए डायरेक्ट OTR वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट करेगा ये OTR वाले पेज पर। OTR करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो मोबाइल ऐप की मदद से ही है। NSP के OTR एक एप्लीकेशन है, उसके मदद से OTR करिए। अभी मैं उसका पूरा प्रोसेस सिखा देता हूं, फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा। सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल को ओपन करना है और प्ले स्टोर जो मिलता है ना, इसको ओपन कर सर्च करना है NSP OTR। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपको मिलेगा, इसको आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद ये ओपन का आइकन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको इस जो ऐप है ना, इसको रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पर। यहाँ पर OTR करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है ना कि आपको अपने पास अपना आधार कार्ड को रखना है। अब जैसे OTR करने के लिए रजिस्टर का जो ऑप्शन मिलता है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आना है, इस दोनों चेक बॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल हो नंबर डालकर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। नंबर पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड मिलता है उसको फिल कर देना है। वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो है आधार नंबर देना है, क्योंकि eKYC करने के लिए आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर ही देंगे। आधार नंबर देने के बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एग्री करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन होगा ना आधार फेस ID का, जो अभी मैंने बताया, इंस्टॉल आपको कर लेना है। फिर वो ओपन होगा, यहाँ से आपको परमिशन देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपका फेस दिखा रहा है ना, अभी ये रेड दिखा रहा है। अब जैसे ही पीछे करेंगे तो ग्रीन होगा, तो आँख को बंद कर खोलना है। अब जैसे इतना करेंगे ना तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बताएगा कि आपका जो NPCI से कौन सा बैंक लिंक है, उस बैंक का नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंपली नीचे आना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करने से पहले माताजी का नाम, पिताजी का नाम, अपना ईमेल ID डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है। यहाँ पर भी एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है। वही अगर पहले से ही आपका OTR हुआ रहेगा तो OTR नंबर दिखा देगा। अगर आपका OTR नहीं हुआ रहेगा
तो आपका बताया गया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपको OTR जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस OTR को कॉपी कर लीजिएगा। तो जब आपका OTR हो जाता है ना, तो अब यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा इसी वेबसाइट पर। आप इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो लॉगिन आधार से हो सकते हैं, आपार ID से हो सकते हैं, OTR नंबर से हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है यहाँ पर लॉगिन विथ आधार को चुने। आप अपना आधार नंबर दर्ज कर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP आएगा, उसको यहाँ पर फिल कर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन विथ आधार पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एग्री वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब बताएगा कि OTP आपको रिसीव हो चुके होंगे। आप अपने ईमेल ID को चेक करेंगे। अब जो भी OTP मिले हैं उसको यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन विथ आधार पर क्लिक करना है। लॉगिन करते हैं सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। इससे पूर्व में अगर आपने कोई भी स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अप्लाई किया होगा तो उसका सारा जानकारी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी देखने को मिलता है। आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर माई एप्लीकेशन में एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फ्रेश का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये बता रहा है कि अप्लाई से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पर जाकर पहले आपको अपना इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पर्सनल जानकारी देखने को मिलता है। कुछ जानकारी आपको यहाँ पर बताना होगा, जैसे आप जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो किस स्कॉलरशिप के लिए करना चाह रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जैसे 10वीं से ऊपर कोई बच्चा 11वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, PG में इस प्रकार के कोई भी कोर्स करते हैं तो ये पोस्ट मैट्रिक के थ्रू अप्लाई होगा। और 10वीं से नीचे तक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो प्री मैट्रिक में होगा। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है कौन सा है, आप अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर धर्म का नाम है, आप अपना धर्म का नाम चुनेंगे। साथ में आपकी पारिवारिक इनकम कितनी है एनुअल, वो आपको बताना है। अगर आप दिव्यांग है तो आप एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पेरेंट के बारे में आपसे पूछता है कि आपका जो पेरेंट है इनमें से क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन बताना है। जैसे हो सकता है आपका पेरेंट्स इस प्रकार का कोई जॉब करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें से कुछ भी करते हैं तो बताए, नहीं तो अदर वाले ऑप्शन को आप ठीक कर सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। किसी बच्चे का अगर पेरेंट मान लीजिए जीवित नहीं है, जैसे उनके फादर की मृत्यु हो चुकी है, मदर जीवित है, या मदर की मृत्यु हो चुकी है, फादर जीवित है, वो यहाँ से बताएंगे। अगर मान लीजिए आपके दोनों जीवित नहीं है आपके माता पिता, तो यहाँ पर अनाथ वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर मान लीजिए इस प्रकार का आपके माता पिता नहीं है, दोनों जीवित है, तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको बताना है। जैसे जो भी आपका स्टेट है वो बताएंगे, जो भी आपका जिला पड़ता है जिला चुनना है। फिर आप जो निवास करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल, शहरी क्षेत्र से है तो यहाँ पर आपको अर्बन टिक करना है। अर्बन टिक करते हैं तो आपका जो भी हाउस नंबर है वो आपको बताना है और पिन कोड बताना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल टिक करेंगे। जो भी आपका सब डिवीजन है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। बाकी जो भी आपका विलेज पड़ता है विलेज आपको यहाँ पर बताना होगा। और जो भी आपका हाउस नंबर है वो बताएंगे। जैसे हाउस नंबर नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर भी आप बता सकते हैं। जो भी आपका मोहल्ला है उसका नाम बताएंगे, लोकेलिटी बताएंगे। लैंडमार्क में अगर आपके आसपास में कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी है वो आप बताएंगे। फिर यहाँ से प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको अपना पिन कोड देना है। फिर यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, फिर सेव एज नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर एकेडमिक डिटेल आपको बताना होता है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर एकेडमिक डिटेल बताना है कि प्रेजेंट में आप कौन से क्लास में है, क्या करते हैं वो बताएंगे। जैसे यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूट का एक ऑप्शन है, जिस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हैं 3 तरीके से। पहला है कि आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताकर और उस जिले में जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम आएगा वहाँ से आप चुन सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट ITI का है तो यहाँ से आप चुन सकते हैं, या आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट का, आपके इंस्टीट्यूट का अगर U- कोड पता है तो उससे भी कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप नाम से ही खोजें। आपका जो भी इंस्टीट्यूट है किस राज्य में है, किस जिले में है, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको यहाँ पर चुनना है।
या आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट को चुनकर जैसे ही आप यहाँ से सर्च करेंगे ना, तो जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, सभी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब इसमें से आपको खोजना है, मान लीजिए यहाँ नहीं मिला, आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं 100 किया, तो अब जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे ना, सभी इंस्टीट्यूट का नाम मिलेगा। नहीं तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाकर आप चेक करेंगे। उससे भी दिक्कत होता है तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का जैसे ही आप नाम लिखेंगे ना और यहाँ से सर्च करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर शो कर देगा। अब उससे आप यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर इस वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। अब इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। प्रेजेंट में अभी जो आप कर रहे हैं वो कौन सा कोर्स वहाँ से आप कर रहे हैं, यहाँ पर सभी कोर्स का नाम मिलेगा। जो भी कोर्स करते हैं ना, यहाँ से आपको खोजना होगा। उसके बाद बताएंगे कि प्रेजेंट में आप जो है किस ईयर में, जैसे मैंने बीएड चुना तो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, वो आपको बताना है। आपका जो क्लास है वो कब स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर जो है बताने की ज़रूरत होगा। उसके बाद नीचे आएंगे ना, आपने जो एडमिशन लिया होगा तो आपको एडमिशन या रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर जो भी मिला है ना, वो नंबर आप यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर आपको बताना है कि आपने किस साल वहाँ पर एडमिशन लिया है वो आप बताएंगे। जो भी आपको रोल कोड मिला है वो रोल कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। किस सेक्शन में आपका नामांकन हुआ है वो बताएंगे। आपका स्टडी का मोड क्या है, तो यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम चुनना है। यहाँ पर हॉस्टल के बारे में पूछ रहा है कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रीवियस एकेडमिक डिटेल आपका आता है, मतलब इससे पहले आपने कौन सा कक्षा या क्या आपने पास किया है, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से, वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन पास कर आगे वो बीएड कर रहा है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में आपको बताना है कि ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। सभी यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा। आप यहाँ से जो है लिख भी सकते हैं, खोज भी सकते हैं। जैसे मैं ललित नारायण से किया तो वो आ गया। अगर मान लीजिए आपने 12वीं पास कर आगे कोई कोर्स कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन। मैं देखता हूँ बिहार स्कूल, यहाँ पर आ गया ना, तो इस अनुसार आप इसको भी चुन सकते हैं। तो आप देख ले जो भी कोर्स आपने कंप्लीट किया है ना उसके अकॉर्डिंग ही बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम चुनना है। बाकी प्रीवियस कक्षा जो पास किया है, किस साल आपने किया है, वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपको ये बताना हो गया कि प्रीवियस कक्षा में जो है आपने जो कोर्स किया था वो कौन सा कोर्स किया था। यहाँ पर सभी कोर्स का नाम मिलता है। आपने जो भी कोर्स किया था वो आप बताएंगे। फिर उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो क्या थी वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पर क्लास 10th की जानकारी देना है कि क्लास 10th का आपका जो है रोल नंबर क्या है। साथ में रोल नंबर दोबारा से देना है, किस बोर्ड से आपने 10वीं किया है वो बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत होगी। फिर आपने कब उससे पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर जो भी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर बताने की आवश्यकता है। फिर इसी अनुसार जो आपने 12th किया है 12th का रोल नंबर, फिर दोबारा से रोल नंबर डालेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे, कब पास किया है, क्या परसेंटेज है वो आपको देना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना, जैसे इनमें से कोई भी CUT है होता है, NMMS होता है, इसके अलावा कई सारे अलग अलग यहाँ पर देखेंगे ना नाम मिलता है। अगर किया है, पास किया तो उसको चुनकर उसके बारे में जानकारी देंगे। ऐसा नहीं है तो इसको सेव एड ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार एकेडमिक डिटेल आपका सेव होता है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब एक पॉपअप आएगा ना तो उस पर आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर अंडरटेकिंग ये आता है जिसमें आपका नाम ये सभी जानकारी मिलता है। आपको आई एग्री करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, पहले इस पर क्लिक कर प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद सबमिट बेसिक डिटेल पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका बेसिक डिटेल जो है ये कंप्लीट होता है। अब आपको अप्लाई फ्रेश वाला जो ऑप्शन मिलता है ना, यहाँ से ओके करिए, अप्लाई फ्रेश वाले विकल्प पर क्लिक करिए। अब 26-27 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गाइडलाइन मिलता है, दोनों चेकबॉक्स पे टिक कर आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी स्टेट है आपका वो देखने को मिलता है। पोस्ट मैट्रिक भी यहाँ पर मिलता है। एप्लीकेशन टाइप में आपको स्कॉलरशिप चुनना है। अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार बोल रहा है कि अब जो है आप माई एप्लीकेशन वाले पेज पर जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी मिलता है, यहाँ पर फ्रेश रहेगा। प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाता है और यहाँ पर एक्शन के नीचे प्रोसीड पर जब आप क्लिक करते हैं तो करेंटली स्टेटस में बताएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है।
हालांकि अभी आपने अप्लाई जब किया होगा तो आपको स्कीम भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ना आपको, फिल एडिट एप्लीकेशन, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपको स्कीम देखने को मिलेगा, नहीं तो बताएगा आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें पहले आपको देखना होगा कि भाई आप एलिजिबल है या नहीं है। तो ये अगर आप एलिजिबल होंगे ना तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। जैसे एक तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, दूसरा अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग को एग्री करना है, चेकबॉक्स पर टिक कर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपका जो ये फॉर्म है ना वो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। फिर ये सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया जब आपका कंप्लीट होता है तो फिर आपका पेमेंट प्रक्रिया रिसीव होगा, तो सारा स्टेटस यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, समय समय पर आप देख लेंगे। बाकी मान लीजिए जो बच्चे अभी 12वीं किए हैं बिहार से, उनको जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एनएसपी कटअप लिस्ट में नाम होगा तो मिलेगा, तो उसका अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको भी हो सकता है स्कीम शो ना करे, घबराना नहीं है, अभी आप वेट कर लीजिएगा। बिहार के बाहर वाले स्टेट के जो भी लोग हैं उनको सारा डिटेल शो करेगा, वो लोग जो प्रोसेस बताया उस माध्यम से अप्लाई कर सकता है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आपको नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।